गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने जो वीडियो आपके लिए बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि फिजिक्स क्या है, और फिजिक्स को हमने जान लिया था कि ये नॉलेज है किसी भी नेचुरल फिनोमिनन के बारे में। इस नेचर में कब कैसे क्या हो रहा है उसके बारे में जानना ही फिजिक्स है। यदि अब बरसात का मौसम है और ऊपर घटा छाई हुई है, वो घटा कैसे आई, मौसम साफ क्यों नहीं है, यदि हम ये जानकारी लें तो ये भी फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर फिजिक्स में ही हम पढ़ेंगे कि जो कभी कभी रेनबो बन जाता है, 7 कलर्स की एक पट्टी हमें स्काई में, आसमान में दिखाई देती है, वो कैसे बनी, वो भी फिजिक्स में आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं फिजिक्स, कैसे हम इसको पढ़ने वाले हैं। मैं उसके लिए आज एक भूमिका तैयार करता हूं और आप लोगों से ये डिस्कस करता हूं कि फिजिक्स में हम क्या क्या कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि जैसे इंग्लिश है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, पहले 26 अल्फाबेट्स पता होना चाहिए। जब तक आपको ABCXYZ इन अल्फाबेट्स की जानकारी नहीं होगी तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। और इन 26 अल्फाबेट को भी आपने डिवाइड किया है 5 और 21 में, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। तो आपको यदि इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो मैं कह सकता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर यदि सीखनी है तो आपको 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए यदि आपको इंग्लिश को समझना है। उसी तरीके से यदि आपको फिजिक्स को समझना है तो फिजिक्स में केवल और केवल 4 फोर्स और 9 क्वांटिटीज के बारे में समझना होगा। यदि आप लोग इन 9 क्वांटिटीज और 4 फोर्स के बारे में समझ लेते हैं तो फिजिक्स आपके लिए इजी हो जाएगा। तो पूरा फिजिक्स लगभग 3 चीजों के पास घूमता रहता है, 4 फोर्स के अराउंड और 9 क्वांटिटीज के अराउंड। और इन 9 क्वांटिटीज को फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी में 7 क्वांटिटी को रखा है और एक कैटेगरी में रखा है 2 क्वांटिटीज को। जिस प्रकार इंग्लिश में ABC इन अल्फाबेट्स से फिर बाद में वर्ड बनते हैं, उसी प्रकार जो ये 9 क्वांटिटीज हैं इन्हीं से बनेगी अदर क्वांटिटीज। मतलब बेस क्या है वो आपके सामने ये रहा। फिजिक्स में केवल और केवल बेसिक कंपोनेंट की या बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर में हमें 4 फोर्स समझने होंगे और 9 क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि क्वांटिटी क्या होता है। तो पहला वर्ड हमारे लिए आया फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे मैं बोलूं कि इस मार्कर की लेंथ क्या है, तो क्या हम इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं। एक स्केल लेंगे, स्केल से कंपैरिजन करके बता देंगे कि इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर 6 इंचेज है या 15 सेंटीमीटर है, कुछ भी बता सकते हैं जो होगी। तो हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इट मींस लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीज को, जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं, आप नाप सकते हैं कि ये कितना है, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे मैंने यहां पर अभी ये फोर्स अप्लाई किया, फोर्स को सिंपली तो मैं मेजर नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं फोर्स को मेजर करने वाली डिवाइस ले आऊंगा, जैसे मान लीजिए मैं अपना वेट बताऊं कि मेरा वेट कितना है, नहीं पता, ना मुझे पता ना आपको पता, लेकिन जैसे ही मैं वेट को मेजर करने के लिए डिवाइस ले आऊंगा, सिंपल एक तराजू ले आया, तराजू से मैं अपना वेट मेजर कर सकता हूं। मेरा वेट कितना आया वो मैंने तराजू से देख लिया, तो मेरा वेट मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है।
तो वेट भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब मैं यहां से दौड़ रहा हूं, आधा घंटा तक लगातार दौड़ता रहा, आधे घंटे बाद मैं जहां पहुंच गया, मैं कहां से कहां कितना डिस्टेंस कवर की, क्या हम उस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं? जी बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, यदि हमारे पास ओडोमीटर आ जाए। ओडोमीटर एक डिवाइस है जो लेंथ को मेजर करती है, तो बता सकता हूं कि मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की दौड़ते टाइम। तो डिस्टेंस जो मैंने कवर की वो भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो अभी मेरे मन में कितने आइडियाज आ रहे हैं, क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं? जी नहीं मेजर कर सकते। तो मन के जो आइडियाज हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। दोज क्वांटिटीज which can measure directly or indirectly known as physical quantity। तो वे क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उन्हीं को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अभी यहां पर जो हम नेक्स्ट टर्म के बारे में समझने वाले हैं वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझाने के लिए फिर मैं हेल्प लेता हूं उसी पॉइंट की जिसको हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स हैं, 5 और 21 की कैटेगरी बनाई है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। आप इनको कैसे डिफाइन करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट है जिनको हम बोलते हैं तो दूसरे अल्फाबेट का यूज नहीं होता वोवेल्स, और जिनको बोलते समय दूसरे अल्फाबेट का यूज होता है, या हमें दिखाई देता है कि प्रोनाउंसिएशन में निकल रहा है कि वो उसकी हेल्प ले रहा है, वो कॉन्सोनेंट। ये सिंपल इंग्लिश में आपने पढ़ लिया होगा। जैसे मैं बोलूं ए में कोई दूसरा वर्ड नहीं, जैसे बोलूं सी, तो सी में क्या दिखाई दे, जब सी बोल रहा हूं तो सी के साथ दिखाई दे रहा है कि लास्ट में किसकी ध्वनि निकल रही है, किसकी आवाज आ रही है, ई की। तो ये दूसरे की हेल्प से बोला जा रहा है। के यदि बोलूं के, तो लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि ए आ गया। तो के अल्फाबेट किसकी हेल्प से बोला जा रहा है, ए की हेल्प से। तो के और सी किस कैटेगरी में आ गए, कॉन्सोनेंट में। ए बोले, ई बोले, कोई दूसरा वो अल्फाबेट नहीं सुनाई दे रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें दूसरे का यूज हुआ है, तो वो वोवेल्स। यानी कि जो खुद में पूर्ण होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, दूसरे अल्फाबेट पर डिपेंड नहीं करेंगे, वो वोवेल्स, और जो डिपेंड करेंगे वो कॉन्सोनेंट। तो उसी तरीके से वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होगी वो होगी फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो डिपेंडेंट होगी वो होगी डिराइव्ड क्वांटिटी। आप समझ गए कि फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी, जिनको हम मेजर करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होंगी। फिजिकल क्वांटिटी में भी फिर हमने दो टाइप्स यहां पर लिखे, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, जो अनदर क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होगी, खुद में पूर्ण होगी, जिसको दूसरी क्वांटिटीज की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। और जिनको हम दूसरी क्वांटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, या जो क्वांटिटी अनदर क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगी, वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं, आप सभी को पता है स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये स्पीड किस पर डिपेंड कर रहा है, दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, दो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस और टाइम। तो इसीलिए स्पीड क्या है, स्पीड है एक डिराइव्ड क्वांटिटी। और यदि मैं बात करूं मास की, क्या मास किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करता है, जी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो मास कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी।
तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो होगी जो दूसरों पर डिपेंड करेगी, और फंडामेंटल क्वांटिटी वो होगी जो दूसरी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होगी। तो इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है क्वांटिटीज के बारे में, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। कल जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज है और डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे बनाई जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।